आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्टी के बुनियादी उसूलों के तय अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करते हुए कहा, वो तमाम जमहूरी तरीकों को इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़म है। पार्टी ने इस अज़्म का इयादा हफ्ते को यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा जनरल कौंसिल इजलास के दौरान एक करारदाद मंजूर करके किया। पार्टी की तरफ से जारी करारदाद में कहा गया, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जनरल कौंसिल का इजलास आज 14 दिसंबर 2024 को श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, पार्टी के बुनियादी उसूलों के तय अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करता है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए अमन की जद्दोजहद को इज्जत के साथ दोबारा जिंदा करने का अज़्म रखते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 19 दिसंबर को कौमी दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी से मुतालिक एक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। सरकारी ज़राए ने बताया कि इजलास का बुनियादी मकसद सिक्योरिटी के अहम अमूर पर गौर व खोज करना होगा। खास तौर पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शिरकत करेंगे। इस इजलास का मकसद जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमलियों का जायजा लेना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने हफ्ता के रोज अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट जेल मटन और कुलगाम के 2 देहात में छापे मारे। एक आला अहदेदार ने बताया कि CIA ने कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इनकी टीमें अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट जेल मटन पहुंची, जहां जेल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और बैरक्स में तलाशी मुतवक्का है। यह कार्रवाई एक दहशतगर्दी से मुतल्लिक केस की तहकीकात का हिस्सा है। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने वन नेशन वन इलेक्शन का इक़दाम मुल्क के इत्तेहाद के हक में नहीं है। हरियाणा की अंबाला पुलिस ने शनिचर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश करने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले, काली मिर्च के स्प्रे और वाटर कैंटीन फायर किए, जिसमें तकरीबन 15 किसान जख्मी होने की इतला है। फसलों और दीगर मुतालबात पर कम अज कम इमदादी कीमत MSP की जमानत के कानून के हवाले से किसानों की गुज़श्ता 10 दिनों से दिल्ली मार्च करने की ये तीसरी कोशिश थी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने, वादी कश्मीर का सर्दियों के लिए अपनाया और इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू ने मसावत को आइन की रूह करार देते हुए आज लोकसभा में कहा कि ये तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मौक़ा फराहम करता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत आइन है। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आइन को अपनाने के 75 साल के शानदार सफर पर आज दूसरे दिन बहस शुरू करते हुए कहा कि आइन की रूह के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस पर रियाज के फलसफे के साथ हुकूमत चलाई। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त आइन पर हमला करती है और मोदी हुकूमत मुल्क के लोगों के हकूक एक सनअतकार के हवाले कर रही है। मुल्क के किसानों, मजदूरों, गरीबों को तबाह करके दलितों और पसमानदा तबकात का हिस्सा उनको दिया जा रहा है। संभल में एक मजहबी मकाम पर माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस इंतजामिया ने मस्जिद के एक इमाम के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इमाम को अमन में खलल डालने पर हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। साथ ही DM ने इस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। बादअज़ा अदालत ने इमाम की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल पीर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस बिल को पहले बहस और इत्तफाक राय के लिए JPC के पास भेजा जाएगा। JPC तमाम जमातों के कायदीन से बातचीत करेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल आइन में मज़ीद तरमीमात के लिए भी बिल पेश करेंगे। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने खुद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हिंदू मजहब की हिफाजत पर जोर दिया। उन्होंने हिंदू मजहब को भी दुनिया का एक आइडियल करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की तौहीन करना दुरुस्त नहीं। इस दौरान मोहन भागवत ने विजयवाड़ा में वाक़ा RSS की शाखों का भी दौरा किया और रज़ाकारों से बात की। उन्होंने कहा कि फ़ख्र की बात है कि दीगर मज़ाहिब अपनी पॉलिसियों में हिंदू मत के पहलुओं को पैरवी करते हैं। हर किसी को हिंदू मजहब, रिवायती तरीकों और ख़ानदानी निज़ाम के बारे में सोचना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में दोहरी इंतजामिया के एक खींचतान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का हुक्म दिया, जिस पर 10 दिन पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पाबंदी आयद की थी। 2 अलग अलग अहकामात में सिन्हा ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमीश राय की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां को जम्मू सूबे के पुंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली सोनमर्ग कारगिल रोड पर हफ्ता को तीसरे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमल बंद है। ताहम अनंतनाग को किश्तवाड़ से मिलाने वाली सिंधा रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सिंधा रोड पर सुबह 10 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त की इजाजत दी गई। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।